अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्यूईटी मैथ का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 7.1 से लेके 7.3 तक हमारा सिलेबस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हमारे पास एक लैपटॉप है, उसकी जो प्राइस है वो है $1200। एक साल के बाद उसकी जो प्राइस है वो 15% डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। तो उसके बाद अगले साल फिर उसकी वैल्यू जो है 10% गिर गई है। तो हमने बताना है उसकी टोटल वैल्यू अब क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। देखिए प्राइस क्या थी 1200, तो पहले साल में क्या हुआ 15% वैल्यू कम हो गई है। इसका मतलब है जो बाकी उसकी वैल्यू रह गई है वो 85% है। तो हम क्या करेंगे 12% का 85% कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे लैपटॉप की पहले साल के एंड होने पे प्राइस क्या होगी 1020 होगी। अब देखिए नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट ईयर पर यहाँ पे कहा गया है कि सेकंड ईयर में उसकी वैल्यू 10% डिक्रीज हुई है। अगर उसकी वैल्यू 10% डिक्रीज हुई है, इसका मतलब है बाकी उसकी 90% वैल्यू बच गई है। देखिए हमारे पास यहाँ पर 1020 है। अब हमने जो कैलकुलेशन करनी है 1020 के हिसाब से करनी है। हमारे पास साल के स्टार्ट में 1020 उसकी वैल्यू थी और अब जो है 10% वो डिक्रीज हुई है, तो हम इसका 90% लेंगे। तो मैं इसका 90% लूंगा तो वो मेरे पास वैल्यू आएगी 918। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो $918 है। तो इस तरह हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक बेकर है, उसके पास 50 केक हैं, उसमें से 35 उसने सेल करनी है। हमने जो केक सेल हो गए हैं उसकी परसेंटेज बतानी है। तो हम क्या करेंगे 35 को 50 से 35 को 50 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आ जाएगी। इस मेथड से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक प्रोडक्ट है, उसका A1 प्रोडक्ट है, तो उसकी 2014 में प्राइस है 24 रुपीज पर केजी और विच वाज 20% मोर, जो कि बढ़ गई है 20 गुना ज्यादा जो प्राइस उसकी 2010 में थी। इसको थोड़ा सा आसान करके मैं आपको बता देता हूँ। 2010 में एक चीज की जो प्राइस थी उसमें 20% इंक्रीज होकर जो प्राइस है 2014 में वो 24 रुपीज पर केजी हो गई है। तो अब हमने क्या करना है 2010 वाली वो प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो हमें एमसीक्यू में एक बेनिफिट ये होता है, हम एक एक को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हम पहले इसका 20% कैलकुलेट करके इसमें ऐड करके देख सकते हैं, फिर इसका 20% कैलकुलेट करके इसमें ऐड करके देख सकते हैं। तो एक एक करके हम आंसर तक जो है एक्सेस कर सकते हैं। हमें एमसीक्यूज में ये फायदा होता है। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर 20 है। देखें 20 का अगर हम 20% लें, 20 का अगर हम फर्ज करें कि 20 वैल्यू जो है 20 रुपीज जो है ये 2010 में प्राइस थी, इसका अगर हम 20% लें तो वो हमारे पास आएगा 4। अब 4 और 20 को ऐड करें तो 2014 की प्राइस निकल के आ जाएगी जो कि है 24। तो हमारे पास करेक्ट आंसर 20 है। अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस तरह हम इसको ब्रेक करके सॉल्व ना करें, डायरेक्टली सॉल्व कर लें, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं जो हमें फाइनल प्राइस बताई गई होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 120% से। 120% को हम ऐसे भी कह सकते हैं 1.2 भी। देखिए हम 24 को अगर 1.2 से डिवाइड करें तो डायरेक्टली हमारे पास जो 2010 की प्राइस है वो आ जाएगी, ये होती है 20। तो इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं परसेंटेज के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, एक फ्रूट सेलर है, उसने 40% जो है एप्पल्स वो सेल कर दिए हैं। सेल करने के बाद उसके पास अभी भी 420 एप्पल जो है बच गए हैं। तो हमने बताना है कि उसके पास जो है ओरिजिनली एप्पल है कितने थे। देखिए ये बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है। हमें जो सेल हुए हैं उनकी परसेंटेज बताई गई है, बच गए हैं उसकी वैल्यू बताई है। हमने क्या करना है, हमने अब टोटल एप्पल बताने हैं जो हमारे पास स्टार्ट पे है थे। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ये बताएं जो बचे हुए एप्पल हैं उनकी परसेंटेज क्या होगी, तो यकीनन देखिए अगर सेल हुए जो एप्पल हैं उनकी परसेंटेज 40% है तो बचे हुए एप्पल्स की 60% परसेंटेज होगी। तो इन तमाम वैल्यू में जिस वैल्यू का भी 60% लेने से हमारे पास 420 आएगा वो वैल्यू हमारी करेक्ट होगी। वो वैल्यू है 700। देखिए मैं 700 का अगर 60% लूं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 420 आता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो 700 है। नेक्स्ट परसेंटेज के क्वेश्चन पे चलते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम में अपीयर हुए हैं और एक स्टूडेंट जो है उसने 9 मार्क्स ज्यादा लिए हैं दूसरे स्टूडेंट से। और एक और बात भी है, जिस स्टूडेंट ने 9 मार्क्स ज्यादा लिए हैं उस स्टूडेंट के मार्क्स जो है 56% है दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स को एड अप करने से। तो हमने क्या करना है, हमें दी मार्क्स ऑब्टेन बाय बोथ, दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स बताने हैं।
तो ये बहुत ही ट्रिकी सा और कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है। इसका मैं अभी आंसर बता देता हूँ आपको। 42 और 33 इसका जो है वो आंसर है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए एक सिंपल ट्रिक मेथड है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड। दोनों मेथड जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी मजीद वीडियो से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।